समय उसका महत्व नहीं करते। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना। जो भी मन में हो बस अपना मत छोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए अपनी जमीन मत छोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला दृश्य क्लासरूम से। मत करो बच्चों, बैठ जाओ। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मेरे बच्चे ध्यान देंगे। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। नंबर 4 प्रेजेंट सर। नंबर 5 प्रेजेंट सर। नंबर 6 नंबर 6 काम क्या तुम्हारा? कहाँ देख रही थी? बैठ जाओ, अगली बार से ध्यान रखना। नंबर 7 प्रेजेंट सर। आगे तुम। आगे तुम। सर वो मैं पंग मार रही थी। यस सर, मार दीजिए सर। चलो बच्चों, कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो कौन कौन करके लाए? क्या बताओ? होमवर्क सबमिट कर दो और जो नहीं करके लाए वो खड़े हो जाओ। आज क्यों नहीं लेके आए? सर वो कॉपी घर में छूट गई थी। खाना खाता तो नहीं बोलते हो, अरे खुद क्यों नहीं छोड़ रहे? सॉरी सर। आज तुम सर मेरा कॉपी सिद्धार्थ लेके चला गया सर। उसे अपना ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ से है? सॉरी सर। इसको तो धंधा बना के रख दिए हो, खराब चल रहा है ना। सुनने तो दो क्या बोल रहे हैं। आज तुम्हारा फिर सुनाया तेरी का तो यही तुम्हारा बहाना ही है, घर पे बोल जाती हो। अगली बार से ध्यान रखो। और जो तुम्हारा कहाँ रहती हो? 1 नंबर। वहाँ तो मैं भी रहता हूँ, वहाँ तो लाइट नहीं कटी थी। सर मेरा घर पर लाइट कटी हुई थी। हाँ, तुम्हारे ही घर पे लाइट कटा ही रहता है। चलो आज निकल जाओ सब। सॉरी सर। अगली बार से नहीं करोगे ना? नो सर। ठीक है, चलो बैठ जाओ। थैंक यू सर। चलो बच्चों, अपने बुक निकालो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिखना। बुझा रहा है कि नहीं? हेलो। अरे आधे बच्चे कहाँ गए? देखिए सर, ये क्लास से भाग गई सर। जाने दो बेटा, अब जिससे अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है उसे क्या ही कहा जा सकता है। बाद में भविष्य ही उन्हें अपने समय का महत्व बताएगा। चलो तुम लोग पढ़ाई करो। आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। क्लास में कुछ बच्चे पूरे उत्साहित हैं और वहीं कुछ बच्चे डरे बैठे हैं। जिन बच्चों ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की है वे तो उत्साहित है, लेकिन उन बच्चों में डर का माहौल है जिन्हें तो ये तक नहीं पता कि परीक्षा किस विषय का है। तो चलिए देखते हैं इस माहौल में आगे क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, चलो बैठ जाओ। क्यों, आज सब तैयार हो ना? जैसा आपको पता है कि आज आपका फाइनल एग्जाम है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग सब तैयार है ना? पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। पूरा ओरिजिनल, हम लोग से सबसे क्लोज। चलो
टाइम स्टार्ट होता है। किसी किसी सर का भी बात इसमें बोल रहा है, ऐसा नकल टाइप। अरे ये किसका चुटका है? मेरा नहीं है सर। लाओ जी अपनी कॉपी दिखाओ। ये सर। हाँ ये तुम्हारा तो नहीं है। हाँ, सर देखिए। ये तो तुम्हारी कॉपी से मैच कर रहा है। नो सर, मेरी नहीं है। झूठ बोल रहे सर हो। मेरी नहीं है सर। झूठ बोल रहे हो बेटा। ना पढ़ने का नतीजा, जाओ जाओ जाओ, एग्जाम नहीं देना होगा, जाओ जाओ। सर दे दीजिए ना सर, ऐसा मत करिए सर, ऐसा दे दीजिए। चलो सभी लोग अपने एग्जाम दो। टाइमर लो कॉपी दो। बोल बोल बोल। मिलेगी जरूर रमजान। 5 मिनट और साल भर तो पढ़ाई की नहीं और 5 मिनट महाभारत लिख देंगे। चलिए बच्चों, आपका टीचर एग्जाम खत्म जरूर होता है, आप लोग बोलते जा हैं। सकते हैं। थैंक यू सर। तो अंततः आ ही गया परीक्षा के परिणाम का दिन। इस दिन का इंतजार उन बच्चों में तो बहुत था जिन्होंने मन और लगन के साथ परीक्षा दी थी। साथ ही साथ कुछ बच्चों में डर का माहौल भी था जिन्होंने अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं परीक्षा के परिणाम का दिन यानी पीटीएम का दृश्य। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, ये आप ही की बेटी है? इसका पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान रहता ही है और इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। दूसरों टीचर से भी पता चला है इसका पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया स्कोर है, मार्क्स है, बहुत बढ़िया पढ़ती भी है और दूसरों टीचर के साथ भी अच्छे से बात करती है। ये देखिए इसका रिजल्ट। सर रिजल्ट तो बढ़िया है सर, आप ही लोग का कृपा है सर। हमारी क्या कृपा, बेटी मेहनत कर रही है, यही तो चाहिए। ठीक है, नमस्कार। जिसका बच्चा पढ़ने वाला वो लोग ऐसा ही बोलता है। अब नहीं पढ़ने वाला का गार्जियन को दिखाया गया, लग रहा है आ गया अंतरिक्ष, आ गया अंतरिक्ष नहीं, नमस्ते सर। सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते। वही ये आप ही का बेटा है? बंक जी करता था सर। क्लास। अरे ये तो बंक मारते रहता है हमेशा, पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर इसीलिए तक अंतरिक्ष बोले। हमेशा बाहर घूमेगा, ये करेगा वो करेगा और बेंच के पीछे तो मुंह झुका के सिर्फ हंसते ही रहता है और दूसरों टीचर से मुंह भी लड़ाता है। सर घर में भी बस ये फोन चलाते रहता है दिन भर, क्या करूं सर, आप ही बताइए। तब ना स्कूल को तो खिलवाड़ बना के रख दिया है, जहाँ मन तहाँ घूमते ही रहता है। अब आप ही कुछ कीजिए, हम लोग तो अपनी तरफ से ध्यान दे ही रहे। सर हमसे तो ये सुधरने से रहा, आप ही कुछ कीजिए या फिर छोड़ दीजिए इस निकम्मे को। ठीक है चलिए, ये देखिए इसका रिजल्ट। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये आप ही की बेटी है ना? इसका ये तो बहुत खराब ही रिजल्ट लेके आई है, देखिए। सर इसको घर में भी बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये दिन भर मोबाइल ही चलाते रहती है और जब बोलते हैं पढ़ने की फिर नहीं चलता। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटी के ऊपर, हम लोग तो ध्यान दे ही रहे हैं। अब स्कूल में ना पढ़े तो इतना बोल रहे हैं, लेकिन ये इधर उधर घूमते ही रहती है, क्लास में हमेशा बातें करते रहती है। अब क्या ही करें, आप ही बताइए। पेरेंट्स से आप लोग, आपका भी तो हक बनता है। अच्छा ठीक है सर, अगले बार से ही अच्छा करेगी।
बाद वही बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब नौकरी के इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। जिन्होंने बचपन से मन लगाकर मेहनत की, वे आज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ दाखिल हैं, पर जिन्होंने हमेशा आखिरी वक्त पर भागदौड़ की, वे आज भी थोड़े घबराए हुए हैं। वक्त बदल गया पर आदतें नहीं। चलिए देखते हैं आज का इंटरव्यू इन सभी के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है। अपना बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अंतरा रॉय है। मैं सेंट जेवियर से पास होकर यहाँ आई हूँ। आपकी 12वीं में कितने अंक आए थे? 95%। चलिए हम अब आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम से हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? नहीं 28। लीजिए मैडम, पहला वाला है ज्यादा हुआ। हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। सुप्रभात। अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल की है, जो कि फिजिक्स ऑनर्स से है। भारतीय संविधान के जनता कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लीजिए मैम, अब आप भी कुछ क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आप अब जा सकते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बैठिए बैठिए। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं शिखा कुमारी एमटेक की हुई हूँ। अपना क्वालिफिकेशन बताइए। मैं 12वीं में 50% लाई हूँ। लगता है आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। दिन भर आप बंक मारिएगा तो क्या पढ़िएगा। चलिए बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सारी लाख नीचे मैडम। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 25। ठीक है, आप जा सकते हैं। जब आपकी जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। मैम, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो। मैंने 10वीं तक पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल से किया है। मैंने 11वीं बारहवीं PAV कथारे से किया है और मैंने अपनी आगे की पढ़ाई KV कॉलेज से किया है। आपकी 12वीं में कितने परसेंटेज आए थे? मेरे 12वीं में 51% आए। लगता है कि आपने भी पढ़ाई नहीं की थी। चलिए बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साल में सबसे लंबी रात कब होती है? मैम, मुझे इसका आंसर नहीं पता।
मुझे इसका भी जवाब नहीं पता। ठीक है, आप अब जा सकते हैं, आपको याद किया जाएगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। जाइए, जिसका सिलेक्शन हुआ है बता दीजिए। शिवम और अंतरा, जाइए। आप लोग का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशन। आखिरकार आ ही गया वह समय जहां कुछ बच्चों ने सफलता की प्राप्ति की और कुछ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। तो आइए देखते हैं बच्चों के अपने माता पिता के साथ वार्तालाप। खुश रहो, खुश रहो। क्या हुआ बेटा इंटरव्यू में? मेरा बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद जाना, अब तो मैं जाना ही सिलेक्ट हो गया। वाह, मेरी बेटी ने तो पूरी दुनिया में लीड कर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी। हाँ, ये आपके और पिताजी के आशीर्वाद के ही कारण है कि मैं आज सिलेक्ट हो गया। बेटा, तुम्हें समय का महत्व जाना है, इसलिए तुमने अपनी सफलता की प्राप्ति की। बहुत अच्छे बेटा। सब बैठो, सब बैठो। बेटा आज तुम्हारा इंटरव्यू था, क्या हुआ? मैंने सही प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अजी सुनती हो, हमारा बेटा सिलेक्ट नहीं हो पाया। लाइफ में कब आगे बढ़ोगे तुम? लानत है तुम पर। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यह एक ऐसा धन है जिसे न ही संचित किया जा सकता और जिसे न ही पुनः प्राप्त किया जा सकता। समय का महत्व हमें हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में भी समझ में आता है। समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है, परंतु इसका दुरुपयोग हमें असफलता की ओर ले जाता है। और जैसा कि हमने अभी देखा, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, परंतु जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की वह अपने जीवन में असफल रहे। अंततः मैं आप सभी के सामने एक कविता कहना चाहती हूँ। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आने समय नहीं झुकता। हमें समय के साथ चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट जान से बात गया जो वह कभी नहीं जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। धन्यवाद।